सोचिए अगर एक दिन अचानक आपकी सुविधाएं, आपका घर, आपका परिवार, आपका मोबाइल, इंटरनेट, खाना पानी और यहाँ तक कि इंसानों की मौजूदगी भी आपसे छिन जाए और आप एक सुनसान आइलैंड पर बिल्कुल अकेले फंस जाए, न कोई मदद न कोई उम्मीद, तो आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने न सिर्फ ऐसी भयानक स्थिति का सामना किया बल्कि अकेलेपन, भूख, दर्द और निराशा के खिलाफ सालों तक लड़ाई लड़ी। ये कहानी है चक नोलैंड की। कहानी शुरू होती है क्रिसमस के समय से। पूरी दुनिया त्योहार मनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन चक नाम का एक आदमी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता है और वो है समय। चक फेडेक्स कंपनी में काम करता है। उसकी जिम्मेदारी दुनिया भर में पार्सल डिलीवरी सिस्टम को तेज और बेहतर बनाना है। वो इतना ज्यादा काम करता है कि उसके लिए हर सेकंड कीमती है। उसकी घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। चक हमेशा समय की बात करता है। वो लोगों को सिखाता है कि कैसे एक मिनट की देरी भी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। उसकी नजर में जिंदगी का मतलब है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी से समय का पूरा मतलब ही बदलने वाला है। उधर चक की गर्लफ्रेंड कैली उससे बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देखते हैं। क्रिसमस की रात दोनों साथ समय बिताते हैं। कैली चक को एक छोटा सा गिफ्ट देती है और चक भी उसे एक खूबसूरत गिफ्ट देता है, लेकिन दोनों में से कोई भी अपना गिफ्ट उसी समय नहीं खोलता। वे तय करते हैं कि गिफ्ट बाद में खोलेंगे। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन आगे चलकर यही चीज पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा बन जाती है। अचानक चक के ऑफिस से फोन आता है। किसी इमरजेंसी की वजह से उसे तुरंत यात्रा करनी होगी। क्रिसमस के दिन भी काम, यही उसकी जिंदगी है। कैली थोड़ी निराश होती है, लेकिन चक को जाने से नहीं रोकती। वो जानती है कि चक अपने काम को कितना ज्यादा गंभीरता से लेता है। चक कैली से वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। दोनों को नहीं पता कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात है। कुछ समय बाद चक फेडेक्स के कार्गो विमान में बैठ जाता है। बाहर मौसम खराब होने लगता है, लेकिन पायलट को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। एरोप्लेन समंदर के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक एरोप्लेन भयंकर तूफान के बीच पहुंच जाता है। तूफान इतना तेज था कि विमान बुरी तरह हिल जाता है। पायलट विमान को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक एक जोरदार झटका लगता है और कुछ ही देर में विमान का कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ने लगता है। पायलट घबरा जाते हैं और चक को कुछ भी समझ नहीं आता। पूरा विमान मौत के जाल में फंस जाता है। फिर अचानक एक भयंकर धमाका होता है और कुछ ही सेकंड में विमान समंदर से टकरा जाता है। पानी की विशाल लहरें पूरे विमान को निगल जाती है। चारों तरफ एरोप्लेन का मलबा फैल जाता है। वो किसी तरह सीट बेल्ट खोलता है, लेकिन पानी तेजी से अंदर भर चुका था। उसे समझ आ जाता है कि अगर अभी बाहर नहीं निकला तो वो यहीं पर मर जाएगा। कुछ देर बाद वो बाहर निकल जाता है, लेकिन अब वो समंदर के बीचों बीच अकेला था। तभी उसे दूर एक लाइफ बोट दिखाई देती है। अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर वो उसकी तरफ तैरता है। कई बार ऐसा लगता है कि वो डूब जाएगा, लेकिन वो राफ्ट तक पहुंच जाता है। उसकी पूरी रात समंदर में भटकते हुए गुजरती है। सुबह जब चक की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुनसान आइलैंड के किनारे पाता है। वो मुश्किल से राफ्ट से बाहर निकलता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो बच गया, लेकिन जल्द ही उसे एक और सच्चाई का एहसास होता है। वो पूरी तरह अकेला है। कोई इंसान नहीं, कोई एरोप्लेन नहीं। चक समंदर की तरफ देखता है, शायद कोई उसे ढूंढने आए, लेकिन दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। उसे अभी भी उम्मीद है कि कुछ घंटों में मदद पहुंच जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि रात होते ही अजीब आवाजें आने लगती है। उसने कभी अपनी जिंदगी में अकेलेपन का सामना नहीं किया। वो हमेशा लोगों से घिरा रहता था, लेकिन आज पहली बार वो पूरी दुनिया से कट चुका है। वो समंदर किनारे बैठकर मदद का इंतजार करता है। उसकी आंखों में कैली की तस्वीर घूम रही थी। वो सोचता है कि क्या वो फिर कभी उसे देख पाएगा। और चक को अभी नहीं पता कि उसे इस आइलैंड पर सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि कई साल बिताने पड़ेंगे और आने वाले दिनों में उसे भूख, प्यास, अकेलेपन और पागलपन तक का सामना करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जिंदा बच पाएगा या फिर ये सुनसान आइलैंड धीरे धीरे उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। सुबह होते ही चक पूरे आइलैंड को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। वो समंदर किनारे दौड़ दौड़ कर देखता है कि कहीं कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर या कोई इंसान दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ नीला समंदर था। शुरुआत में चक खुद को समझाता है कि रेस्क्यू टीम
जरूर आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उसकी उम्मीद कमजोर होने लगती है। तभी चक समंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि खारा पानी पीना मौत को बुलाने जैसा है। उसी समय समंदर किनारे कुछ फेडेक्स के बॉक्स बहकर आते हैं। विमान दुर्घटना के बाद ये पार्सल भी समंदर में बिखर गए थे। चक उन्हें इकट्ठा करना शुरू करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है। वो सारे पैकेज एक जगह इकट्ठे करता है, लेकिन अगले दिन उसे एक बड़ी सफलता मिलती है। बारिश शुरू हो जाती है। चक जल्दी से नारियल के खोल और दूसरे बर्तन जैसी चीजें इकट्ठे करके पानी जमा करता है। उसके लिए ये बारिश किसी चमत्कार से कम नहीं होती, लेकिन सिर्फ पानी से जिंदगी नहीं चलती, उसे खाने की भी जरूरत थी। चक पेड़ों पर लगे नारियल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। शहर में रहने वाला आदमी कभी इस तरह के काम करने का आदी नहीं था, लेकिन आखिरकार वो कुछ नारियल तोड़ लेता है। जब वो पहला नारियल खोलकर उसका पानी पीता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन ये जीत बहुत छोटी है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आता। अब चक को समझ आने लगता है कि शायद उसे खुद ही अपनी जिंदगी बचानी होगी, और तभी उसे एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। खाना पकाने के लिए आग चाहिए, क्योंकि आग के बिना खाना पकाना मुश्किल है, और आग के बिना मदद के लिए संकेत देना भी मुश्किल है। चक आग जलाने की कोशिश करता है। वो लकड़ियां इकट्ठी करता है और पत्थर ढूंढता है, लेकिन आग नहीं जलती। लेकिन कुछ देर बाद वो आग जला लेता है। अब चक मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम भी आसान नहीं था। कई बार वो घंटों समंदर में खड़ा रहता है और कुछ नहीं मिलता। अब 4 साल बाद दिखाया जाता है, और ये चीज धीरे धीरे उसके दिमाग पर असर डालने लगती है। एक दिन समंदर किनारे बहकर आए पैकेज को खोलते समय उसे एक वॉलीबॉल मिलता है। उस समय ये सिर्फ एक बॉल है, लेकिन बहुत जल्दी यही बॉल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाली है। उसी दौरान चक के हाथ में गहरी चोट लग जाती है। वो गुस्से में वॉलीबॉल को जमीन पर फेंक देता है। उसके खून से बॉल पर हाथ का निशान बन जाता है। जब वो उस निशान को देखता है तो उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई चेहरा बन गया हो, और तभी उसके दिमाग में एक अजीब बात आती है। वो उस चेहरे से बात करने लगता है। वो उस बॉल का नाम रखता है, जिसे हम विल्सन बोलेंगे, क्योंकि बॉल पर विल्सन नाम का ब्रांड लिखा हुआ था। अब विल्सन सिर्फ एक बॉल नहीं है, वो चक का दोस्त बन चुका है। वो हर बात विल्सन से करता है, लेकिन असलियत ये है कि विल्सन ही चक को मानसिक रूप से जिंदा रखता है। अगर विल्सन नहीं होता तो शायद चक अकेलेपन से टूट जाता। वो हर दिन समंदर की ओर देखता है, हर दिन उम्मीद करता है कि कोई जहाज दिखाई देगा। एक दिन वो फैसला करता है कि उसे खुद निकलना होगा। वो लकड़ियों से एक छोटी नाव बनाता है, कई दिनों तक मेहनत करता है। आखिरकार वो समंदर में निकलने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में उम्मीद है, शायद यही रास्ता आजादी तक ले जाएगा। जैसे ही वो आइलैंड से दूर जाने की कोशिश करता है तो विशाल लहरें उसकी नाव को पलट देती है। तेज लहरें उसे वापस किनारे पर फेंक देती है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि इस आइलैंड से निकलना मुश्किल है, और शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी यही बितानी पड़ेगी। लेकिन फिर एक दिन समंदर उसे एक ऐसा मौका देगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन उस मौके की कीमत भी बहुत बड़ी होने वाली है। चक अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन चक एक ऊंची चट्टान पर बैठा समंदर को देख रहा होता है। कई साल तक किसी का इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। चक सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब आगे जीने का कोई मतलब नहीं। वो एक मजबूत रस्सी बनाता है, फिर एक ऊंची जगह चुनता है। उसकी योजना है कि वो फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, लेकिन वो पहले ये देखना चाहता है कि रस्सी उसका वजन सह पाएगी या नहीं। वो एक भारी लकड़ी का टुकड़ा बांधता है और उसे नीचे गिराता है, लेकिन जैसे ही लकड़ी गिरती है तो पेड़ की शाखा टूट जाती है। चक नीचे गिरती लकड़ी को देखता है और अचानक उसके दिमाग में एक भयानक तस्वीर बनती है। अगर वो सच में ऐसा करता तो उसका शरीर चट्टानों पर बुरी तरह टूट जाता। उस पल उसे एहसास होता है कि मौत भी इतनी आसान नहीं है। वो रोने लगता है। कुछ समय बाद एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक दिन समंदर में भयंकर तूफान आता है। विशाल लहरें पूरे आइलैंड को हिला देती है। अगले दिन समंदर किनारे उसे कुछ दिखाई देता है, एक विशाल धातु का टुकड़ा। वो किसी बड़े जहाज का कंटेनर का हिस्सा लगता है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कई सालों से जिस समस्या से जूझ रहा था, शायद उसका समाधान उसके सामने पड़ा है। आइलैंड के चारों ओर एक शक्तिशाली समुद्री लहरों की दीवार थी जो किसी भी छोटी नाव को वापस धकेल देगी, लेकिन ये विशाल धातु का हिस्सा उन लहरों को काट सकता था। 4 साल में
पहली बार उसे बाहर निकलने का मौका दिखाई देता है। चक तुरंत काम शुरू कर देता है। वो लकड़ियां काटता है और धीरे धीरे एक बड़ी सीप तैयार करने लगता है। विल्सन भी उसके हर कदम पर साथ था। चक उससे लगातार बातें करता है और वो फेडेक्स पार्सल जिसे उसने 4 साल से कभी नहीं खोला, बाकी सारे पैकेज उसने खोल दिए थे, उसका इस्तेमाल जीवन बचाने के लिए किया। लेकिन ये एक पैकेज उसने हमेशा बंद रखा। उसे लगता था कि ये उसकी उम्मीद का प्रतीक है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखता है। चक ने जो शिप बनाई थी वो उसे समंदर की ओर धकेलता है। धीरे धीरे वो गहरे पानी में पहुंचने लगता है। फिर अचानक विशाल लहरों की दीवार सामने आती है। चक पूरी ताकत से रस्सियां पकड़ता है, लेकिन तभी वो उस खतरनाक जगह को पार कर जाता है और वो खुले महासागर में पहुंच जाता है। अब उसे लगता है कि शायद वो घर पहुंच सकता है और कैली को फिर से देख सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा अभी भी विल्सन है, जिससे वो बात करता था। एक रात समंदर में अचानक भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। अचानक एक विशाल लहर उसकी शिप से टकराती है। चक नीचे गिर जाता है और उसी बीच विल्सन शिप से निकलकर समंदर में गिर जाता है। शुरुआत में चक को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसकी नजर पड़ती है तो उसका दिल रुक जाता है। विल्सन पानी में दूर बह रहा था। चक घबरा जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर की लहरें लगातार उसे दूर ले जा रही थी। चक पानी में कूदने की कोशिश करता है। अगर वो शिप छोड़ देता तो शायद खुद भी मर जाता। विल्सन के जाने के बाद चक पूरी तरह टूट जाता है। एक दिन वो लगभग बेहोशी की हालत में होता है। उसे लगता है कि शायद वो मरने वाला है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। दूर एक विशाल समुद्री जहाज दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कि शायद ये भ्रम है, क्योंकि कई दिनों से वो किसी इंसान को नहीं देख पाया, लेकिन धीरे धीरे जहाज करीब आता है। चक तुरंत मदद के लिए संकेत देने लगता है और आखिरकार जहाज के लोग उसे देख लेते हैं। कई सालों बाद पहली बार किसी इंसान की नजर उस पर पड़ती है। उसे जहाज पर चढ़ाया जाता है, जहां लोग उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। कुछ समय बाद चक अमेरिका लौटता है। दुनिया भर में उसकी वापसी की खबर फैल जाती है, क्योंकि सभी लोग उसे 4 साल पहले मरा हुआ समझते थे। हर कोई उसे देखकर हैरान हो जाता है। 4 साल बाद चक धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दुनिया बदल चुकी थी और वो भी बदल चुका था। और फिर वो कैली के बारे में पता करता है और जो सच सामने आता है वो उसके दिल को तोड़ देता है। कैली ने उसे मरा हुआ मान लिया था। 4 साल तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली। उसकी शादी हो चुकी थी और अब उसका एक छोटा परिवार भी है। चक ये सुनकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो कैली को दोष नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि उसने वही किया जो किसी भी इंसान ने किया होता। 4 साल तक जिस उम्मीद ने उसे जिंदा रखा, वो उम्मीद अब टूट चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कैली को पता चलता है कि चक वापस आ चुका है। ये खबर सुनकर वो भावनाओं में डूब जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चक जिंदा हो सकता है। उसके लिए चक 4 साल पहले ही मर चुका था। एक रात कैली खुद को रोक नहीं पाती। वो चक से मिलने पहुंच जाती है और कई साल बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। कैली उसे बताती है कि उसकी मौत की खबर मिलने के बाद उसकी दुनिया टूट गई थी, लेकिन जब महीनों तक कोई खबर नहीं मिली और फिर साल बीत गए तो उसे सच स्वीकार करना पड़ा। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। कुछ समय बाद कैली और चक एक साथ कार में सफर करते हैं। आखिरकार कैली कार रोकती है। वो चक की तरफ देखती है और दोनों समझ जाते हैं कि ये उनका आखिरी पल हो सकता है। कुछ देर बाद कैली वापस चली जाती है। कुछ समय बाद चक उस पार्सल को याद करता है, वही फेडेक्स पैकेज जिसे उसने 4 साल तक खोला नहीं था, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक पैकेज नहीं था, वो उम्मीद का प्रतीक था। अब चक फैसला करता है कि उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। वो लंबा सफर तय करके उस एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। वो पैकेज दरवाजे पर छोड़ देता है और उस पर एक नोट लिख देता है कि इस पैकेज ने मेरी जान बचाई।